क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मैं रीड कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन आप लोग के लिए। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर। अब आपको इवन नंबर तो पता होगा, इवन नंबर इज ऑलवेज जो नंबर 2 के टेबल में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है तो मुझे टेक्स्ट बुक में देखने की जरूरत पड़ेगी बार बार, ये क्वेश्चन रीड करना पड़ रहा है, या तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन, the sum of the square of two even consecutive number है, two consecutive even natural number, two consecutive even natural number is 244. Find the number. Find the number. बेसिकली ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए होगा। जिस तरह से क्वेश्चन का साइज लग रहा है उस तरह से हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, बट हम लिखते हैं, डाटा लिखते हैं, क्या क्या गिवन है, क्या समझ में आ रहा है। हमें बोला है कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग भी आपको पता होगा, क्रम से होता है, मतलब लाइन से 1 by 1, वन आफ्टर अनदर। और इवन नंबर भी आपको पता है जो नंबर 2 का टेबल में आता है, यानी मल्टीपल ऑफ 2 होगा। सो द लेट इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x एंड x plus 2, और यहां पे लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर, इनका स्क्वायर लेने के बाद सम करना है, स्क्वायर लेने के बाद सम करना, ये इंपॉर्टेंट है। सो द x का स्क्वायर प्लस x plus 2 का स्क्वायर इज 244। ये बना केस। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है कि सबका सेपरेट स्क्वायर, सबका एक साथ में स्क्वायर होगा, द सम ऑफ द स्क्वायर, तो उन्हें लगता है पहले ऐड करना है फिर स्क्वायर करना है। अगर हम पहले ऐड करके स्क्वायर करेंगे तो पूरी तरह से हमारा जो इक्वेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आते हुए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप सब रिपीट करें मेरे साथ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244। ये देखिए 2ab लिखा हुआ है, इसको हम एक साथ शॉर्ट कर सकते हैं, रफ कर दे रहा हूं मैं, 4x, और अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस विल बी 2x स्क्वायर, ये रहा प्लस 4x, 244 इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, द आंसर विल डायरेक्टली माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वेशन बन चुका है क्वाड्रेटिक, बट हम चाहते हैं इसको और शॉर्ट कर लिया जाए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 240 है, बट ये 2 यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, which means this whole term divide by 2, 2 से 2 को डिवाइड किया, x स्क्वायर बचेगा, 2x बचेगा, माइनस 120 इक्वल्स टू 0 बचेगा। इससे क्या हुआ, जस्ट हमारा फैक्टराइजेशन जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हमें जो फैक्टराइजेशन ढूंढना है वो है माइनस 120 का। जिस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस दिख रहे थे उसके बेस पर अब ये एकदम बेसिक इजी हो गया। यहाँ से बेसिकली आप सबको आता है, ये 2.2 में भी हमने किया था और यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये देखिए आपको 10 और 12 का टेबल पढ़ना है, 10 12 जा 120 होता है। आपका एडिशनल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए आपका बड़ा नंबर प्लस है, छोटा नंबर माइनस है। तो हम डायरेक्टली केस लिखेंगे, x माइनस 10 x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे 2 से 3 स्टेप शॉर्ट किए हैं, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू माइनस 12। अब जैसा कि हमें ये 2 वैल्यू दी गई है, 2 वैल्यू मिली, बट हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इवन नेचुरल नंबर पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नेगेटिव नंबर जो होता है नेचुरल नंबर नहीं होता, इट्स इंटीजर, तो x इज नॉट इक्वल्स टू 12, ये हमारा केस खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 10 और हमें वो 2 नंबर ढूंढना है, तो फर्स्ट नंबर भी x इक्वल्स टू 10, अनदर इक्वल्स टू 10 प्लस 2 दैट इज 12। तो हमारा रूट ऑफ इक्वेशन क्या बना,
10 and 12. So the natural two consecutive number is 10 and 12. इस तरह से ये एक लाइन नीचे यहाँ लिख देंगे, स्पेस नहीं है, आप लिख देंगे द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 10 and 12 और डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ से द टू consecutive natural number is 10 and 12. इस तरह से एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपके अच्छे हैंडराइटिंग को देखते हुए आपको अच्छे से मार्क्स भी दे देगा। ये हो गया एक क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया है यहाँ पे। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन रैंडमली ट्राई करेंगे, हो जाए आज के सेशन में भी, ताकि आप लोग का भी रिवीजन अच्छे से हो सके। कौन सा क्वेश्चन चूज करें? क्वेश्चन में 6 चूज करते हैं, बट ये काफी बड़ा है तो मैं इसको लिखने वाला नहीं, मैं डायरेक्टली इसका गिवन लिखूंगा, सॉल्यूशन जो भी मुझे समझ में आएगा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। मिस्टर कासम रन अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट, ओके, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। मिस्टर कासम ने अर्थन पॉट्स का बिजनेस करते हैं और वो रोज अर्थन पॉट्स बनाते हैं, बट कितना बनाते हैं वो हमें नहीं पता, इसलिए हम लिखेंगे एक दिन में उन्होंने कितना अर्थन पॉट बनाया होगा बच्चा लोग? यस, एक्स अर्थन पॉट्स बनाया। एंड देन सेकंड केस क्या है उनका? द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 more than 10 times the total of pots he makes in one day. वाह, कितना अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है एकदम। हम लिखते हैं कासम मेक्स एक्स अर्थन पॉट्स पर डे। क्वेश्चन नंबर 5 ना 6 सीधे सीधे सॉल्यूशन लिख रहे हैं बच्चा लोग, सॉरी फॉर दैट। कासम अंकल मेक क्वेश्चन क्या है? Kassam makes a certain number of pots. So certain number of pots बनाना तो Kassam makes X earthen pots per day. Kassam makes X earthen pots per day. हर दिन वो अंकल ने इतना बनाया। अब अंकल का सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है? अंकल की सेकंड स्ट्रेटेजी द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच pot is ₹40 more than 10 times the total number of the pots. इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉस्ट की जो कीमत हो गई वो कितनी है? 10x plus 40. Each pot cost ₹. 10x क्योंकि अंकल ने जितना बनाया उसका 10 टाइम एंड उसमें ज्यादा कितना है? 40. इस तरह से each cost price, प्रोडक्शन ऑफ each cost अंकल के अकॉर्डिंग ये मिला। एंड फिर अंकल ने लिखा इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द पॉट्स पर डे इज ₹600 पर डे इज ₹600 फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे। अब अंकल लिखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, सारे पॉट्स को मिला के कितना बनाया अंकल ने दिन भर का? 600 रुपया। अच्छा पैसा बनाया है, चलो 30 दिन काम करेंगे तो 18,000 हो जाएगा। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स। अब यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है? वन पॉट का प्रोडक्शन, वन पॉट का प्रोडक्शन प्राइस। ओह सॉरी, वापस से एक बार कॉस्ट ऑफ वन पॉट, कॉस्ट ऑफ वन पॉट जो हमें नहीं पता, एंड ऑल्सो कुछ और भी ढूंढने बोला है। नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक, नंबर ऑफ पॉट्स, इस तरह से ये दोनों ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं फिर क्या होगा। हमें लगता है कि हमने काफी सारी चीजें लिख दी हैं और आपका इक्वेशन भी बन जाएगा, क्योंकि अगर ये एक्स पॉट अंकल एक दिन में बनाते हैं और ये एक कॉस्ट का मल्टीप्लिकेशन है, अमाउंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें अंकल की पूरे दिन का हिसाब मिल जाना है। यस, मिल जाना है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x into 10x plus
40 equals to 600. Now see here, this will multiply with 10x square plus 40x, 600 shifted here, minus 600 equals to 0. Again 10 है, 40 है, 600 है, इस सब के सब डिवाइड बाय 10 कर दें, केस इजी है, डिवाइड बाय 10, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. अब हमें क्या कैलकुलेशन ढूंढना है, माइनस 60 का फैक्टराइजेशन ढूंढना है. माइनस 60 का फैक्टराइजेशन ढूंढ लेंगे, क्या जोड़ पाएंगे, तो आंसर है 15 फोर जा 60. डायरेक्टली देखो बड़े नंबर पे जाना है, कितना डिसएडवांटेज है. 15 फोर जा 60 फटाक से दिमाग में आया, बट 15 माइनस 4 इज 11, इट्स नॉट अ 4. ये प्रॉब्लम है. बेसिक चीज पे जाता है 6 का टेबल पढ़ते हैं, जो सब बच्चों को याद रहता है. 6 10 जा 60 and 10 minus 6 is 4. The plus 10 and minus 6, because this one is a 4 positive number are here. The case will become again x plus 10 x minus 6. हमने फिर से स्टेप स्किप किए हैं, डायरेक्ट लिख दिया हमने. x plus 10 equals to 0 और x minus 6 equals to 0. x equals to minus 10 और x equals to plus 6. जैसा कि हमें ही पता है x क्या है, अर्थन पॉट्स पर डे. कोई भी बंदा नेगेटिव में पॉट्स तो बनाएगा नहीं, नेगेटिव मतलब है ही नहीं. सो दिस विल नॉट नंबर ऑफ पॉट्स. अंकल ने एक दिन में इतनी मेहनत करने के बाद कितने पॉट्स बनाए, 6 पॉट, 6 पॉट्स बनाए हैं. ये रहा पहले केस का आंसर. जो हमें पूछा नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स, तो सर नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक 6. एंड कॉस्ट ऑफ वन पॉट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पॉट, तो ये रहा ईच पॉट कॉस्ट रुपीज. कितना दिया था, 10x plus 40, which means x के लिए तो 6 रखना है. 10 6 plus 40. Now I hope you know the calculation, and this is rupees 100. अंकल ने कितने रुपए बनाए, 100 रुपए बनाए. अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि अंकल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है 6 और जो केस है रुपीस का वो है 100. इस तरह के क्वेश्चन जो हमें 4 मार्क्स देते हैं, क्योंकि ये टफ सिचुएशन के केसेस हैं, ये समझने लायक है. यहाँ पे उसी जगह पे दूसरा साइड देखिए आप, तो इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन मिला है आपको. और इस साइड आप देखेंगे तो आपको काफी टफ क्वेश्चन मिला होगा. क्वेश्चन पढ़ना है, इजीली टाइम लेना है, एग्जाम में ब्रीथ लेके पढ़ना है, समझना है, और ऐसे आराम से क्वेश्चन बनाना है. अगर आपको अभी भी समझना है तो आप समझ लीजिए. अंकल ने x अर्थन पॉट्स बनाने हैं पर दिन, और ईच कॉस्ट अंकल को एक पॉट बनाने के लिए कितना रुपया लगता है, according to case 10 times number of pots plus 40. So the production of all cost भी given है हमें, दिन भर की मेहनत 600 रुपए अंकल की. इस बेस पर हमने केस बनाया. हमने क्या किया, जैसा कि आपको पता है, आपको अगर किसी एक चीज का अमाउंट पता हो और उसको नंबर ऑफ थिंग में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा. x into 10x plus 40 equals to 600. By the calculation you got this one, डिवाइड करना है, फैक्टराइजेशन लेना है, अगेन फाइंड द वैल्यूज. फाइनली माइनस 10 है, प्लस 6 आया. माइनस 10 जो कि नेगेटिव वैल्यू है, सो नंबर ऑफ पॉट्स नहीं हो सकती है. x इक्वल्स टू प्लस 6 आएगा. सो दिस इज द नंबर ऑफ पॉट्स. नीचे हम यहाँ लिखेंगे, जगह कम पड़ गई हमारे पास. अब मैं इस साइड ओवर भी नहीं करने वाला अभी फिलहाल, अभी आपको स्क्रीनशॉट देना है. सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे नंबर ऑफ पॉट्स भी x 6 एंड कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज रुपीज 100. अंकल ने 100 into 6 600 रुपये बनाए. सो बच्चों प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट दिस. ओके देन थैंक यू. तो बच्चों लोग हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है, और अब ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें टाइम और स्पीड का भी कैलकुलेशन है. ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम एक्सरसाइज से. क्वेश्चन में रीड करता हूँ. प्रतीक ट्रेवल बाय बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम back in 8 hours. If the speed of the boat in still water is 12 km per hour, find the speed of the water current. करंट वाटर का स्पीड हमें फाइंड करना है. अब हमें ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रतीक नाम का जो बंदा है वो डिस्टेंस बोट से ट्रैवल कर रहा है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 8 आवर्स में. एंड इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर. और बोट की स्पीड भी कितनी दी है हमें, 12 किलोमीटर पर आवर. तो इस क्वेश्चन को हमने लिखा नहीं है, हमने डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन बनाया है. ये देखिए आप,
मैंने पहले लिखा हुआ, थोड़ा सा पहले लिख के रखा है, टाइम बचेगा हमारा। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, विच मीन्स जब पानी रुका हुआ है, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं पानी स्टिल है, तो स्पीड ऑफ द बोट जो है 12 किलोमीटर पर आवर है। और उसी जगह पे जब पानी फ्लो कर रहा है, द स्पीड ऑफ अ वाटर करंट भी x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर हो गई वाटर की स्पीड और बोट की हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। इस बेस पे ये समझना जरूरी है कि इसमें से एक स्पीड बहुत बड़ी होगी, एक बड़ी है और एक छोटी स्पीड होगी। अब जैसा कि हमने केस यहाँ पे लिखा है, द स्पीड ऑफ द बोट इज डाउन स्ट्रीम इज 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे बच्चे x प्लस 12 और x माइनस 12 भी लिखेंगे इसे। इस तरह से अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, जबकि यही चीज इस तरह से लिखी जाए तो ये ज्यादा सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 12 है वो बड़ा है किससे, हमारे वाटर की स्पीड से। क्योंकि अगर पानी में बोट चलानी है तो बोट की स्पीड पानी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी बोट चलेगी। अगर उससे कम रहेगी तो उस डायरेक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसलिए x माइनस 12 ना लिखें। एग्जाम में जल्दबाजी में ये रॉन्ग हो सकता है, चांसेस है एरर के। So इसीलिए स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम यू हैव टू राइट 12 प्लस x, उसके साथ ऐड हो गया पानी और बोट की स्पीड, फायदा मिलेगा। यहाँ पे उसके अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। कंडीशन क्या दी हुई है कि दोनों के साथ वो कितना फ्लो करेगा 8 आवर्स में। तो जैसा कि हमने लिखा है केस फ्रॉम द गिवन कंडीशन, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर जाने का, 12 प्लस x, एंड 36 किलोमीटर आने का 12 माइनस x, विच इज इक्वल्स टू टेक 8 आवर्स। दो कैसे आया, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बैक, डाउन स्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स। बैक की जगह अप स्ट्रीम लिखा होता तो इजी लगता है। केस बना, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने 36 बाहर रखा, 1/12 प्लस x 1/12 माइनस x, विच इज इक्वल्स टू 8। नाउ सी हियर, डिनोमिनेटर सेम करना है, आपको मैथ्स अच्छी आती है, ये कर लिया एंड इन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब अगर आप बेसिकली ध्यान से देखें तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। ये रहा 36, 12 प्लस 12 24 प्लस x माइनस x, गेटिंग कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला है, विच मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरह से थोड़ा एक्टिव रहने से हमारा टाइम बच जाएगा। 8 हो गया, एग्जाम में भी 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस x स्क्वायर, विच मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कैलकुलेशन ये हो गया। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका भी आंसर हम लिख सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करके बड़ा बड़ा आंसर लिख सकते हैं, बट हम शॉर्ट करेंगे। ये 8 मल्टीप्लाई उसके यहाँ बीच में डिवाइड कर देंगे। इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 36 इंटू 24 डिवाइड बाई 8, विच इज इक्वल्स टू 144 माइनस x का स्क्वायर, 8 1 8 3 24 हो गया शॉर्ट। अब इसको लिखने के लिए हमें जगह चाहिए। 36 इंटू 3 इक्वल्स टू 144 माइनस x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लें। 3 6 18, 3 3 9 1 10 108, ये प्लस 144 इधर आया तो माइनस 144 इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर। 144 में से 108 माइनस करना है, 8 6 3 0 सी माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 36 बचा। इस तरह से लिखें, अदरवाइज सेम, therefore minus 36 equals to minus x square. Change that, x square equals to 36, so x equals to plus minus 6, ये वैल्यू बनी। ये स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो माइनस स्क्वायर का भी वैल्यू जो है प्लस 36 होगा, प्लस स्क्वायर का भी वैल्यू जो है प्लस 36 होगा। तो x इक्वल्स टू माइनस 6 तो अलाउड है नहीं, और x इक्वल्स टू प्लस 6 अलाउड है, क्योंकि कोई भी स्पीड जो है नेगेटिव नहीं है। तो हमें पूछा था स्पीड ऑफ वाटर करंट भी x किलोमीटर पर आवर, सो सर द वैल्यू इज 6। नीचे केस क्या लिखेंगे, फिर हम अपने इक्वेशन के नीचे लिख देंगे वो फटाक से। द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, हमारे लाइन ऊपर, स्पीड ऑफ वाटर करंट b 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से मेंशन करने से एग्जामिनर भी खुश होगा, पेपर भी काफी अच्छा दिखेगा और मार्क्स भी अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, तो बच्चा लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया है और चौथा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
हमारा केस है 460 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग नेचुरल नंबर से, तो लेट इट बी द नेचुरल नंबर, लेट द नेचुरल नंबर बी x। इसे हम लोग डिवीजन भी कह सकते हैं, दैट इज आवर डिवीजर बी x। और फिर हमने क्या कहा, इसका क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवीजर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, द क्वेश्चन इज 5 टाइम्स मोर देन एंड 6, ये बन गया क्वेश्चन। और रिमाइंडर भी दिया हुआ है हमें, रिमाइंडर इज 1, जिसे हमें डिवाइड करना है, यानी हमारा डिविडेंड वो हमें कितना है 460। इन सबको लेके हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसे सॉल्व करना है। सो डिविजन का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड का फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड हुआ हमारा 460, डिवीजर हुआ हमारा x, क्वोशिएंट हुआ हमारा 5x प्लस 6 और रिमाइंडर हो गया प्लस 1। मल्टीप्लाई कर लें 5x इंटू एक्स 5x का स्क्वायर, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 1 460। शिफ्ट करें इसे 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इक्वल्स टू 0। So the case will become 5x square plus 6x minus 459 equals to 0। अब हमें ढूंढना है इसका फैक्टराइजेशन। जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट टर्म a पे भी है एंड c पे भी है। 459 into 5 हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, नहीं बाजू में ही कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। 459 into 5, 5 9 45, 5 5 25, the answer is will be 2295। ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन। 2295 का हमें फैक्टराइजेशन चाहिए बच्चों। अब जाहिर सी बात है नंबर काफी बड़ा दिख रहा है आपको, बड़ा फैक्टराइजेशन करें आपको केस मिलेगा, तो वैल्यू 45 एंड 51, ऐसा नंबर है इसका डिफरेंस 6 ही दिख रहा है, प्लस 6 आना चाहिए, तो 51 प्लस में होगा और ये माइनस में। इस बेस पे इसको पुट कर देंगे हम 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे इस साइड लिखते हैं, टर्म ज्वाइन करते हैं इसका। 5 है, x है, 45x है, 45 में 5 मिल जाएगा कॉमन, 5 9 का 45, so we take that 5x common, x minus 9, x minus 9 मिल गया। एंड सेकंड केस में अब जाहिर सी बात है 51 है, 459 है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करें जाए, इसे कॉमन सेंस यूज करें कि आपका जो ब्रैकेट है वो सेम होना चाहिए, तो लॉजिकली 51 को ही कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ताकि हमारा सीधा सा केस बन जाए x minus 9, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। 10 बच गया हमारा, स्मार्ट वर्क कर लिया हमने थोड़ा सा। x minus 9 5x plus 51 equals to 0, x minus 9 equals to 0 और 5x plus 51 equals to 0, x equals to 9 और 5x equals to minus 51, x equals to minus 51 by 5। हमें चाहिए नेचुरल नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमें दो वैल्यू मिल रही है, एक x equals to 9, दूसरे x equals to minus 51 by 5, बट ये नंबर हमारे रिजल्ट में नहीं आएगा बिकॉज इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, नेगेटिव है, रैशनल फॉर्म में है। सो द x इक्वल्स टू 9 ऑन योर इक्वेशन द केस। तो सर वो जिसे हम जोड़ रहे हैं, यानी हम किसे जोड़ रहे हैं डिवीजन को, तो डिवीजन नेचुरल नंबर कितना है 9, और डिवीजर इज 9। यहाँ पे आपका केस खत्म हो गया। अब आप इसे एक बार वापस से समझ सकते हैं, इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना बहुत जरूरी है। केस इजी था, फॉर्मूला अगर नहीं याद आया आपको तो आपका सब पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा।
डिवीजन कहाँ रखना है, डिविडेंड कहाँ रखना है, इस पर फोकस करना है आपको। फॉर्मूला याद करना है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से याद रहेगा। लेट गिवन है आपके पास, सारी वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लिकेशंस किया, केस बनाया, इक्वेशन बन गया, फैक्टराइजेशन लिया हमने, 459 का नहीं आएगा, 459 into 5 के बाद जो वैल्यू है उसकी फैक्टराइजेशन होती है। ये दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। इस केस को हमने बनाया, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया और ये हमने x की वैल्यू ले ली। सो यहाँ पे हम ये एक्सरसाइज भी खत्म करते हैं। इस तरह से हमारा लेसन नंबर 2 का जो कंप्लीट रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन जिसे कह सकते हैं हम, वो हो चुका है। 2.5 और 2.4 के भी अपलोड्स कर दिए जाएंगे वीडियो। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट में आप जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हो सकता है उनके भी काम है। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो आप इसे प्रिपेयर करें। थैंक यू।